नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं बिहार दर्शन। अभी हम मौजूद हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार सुधीर कुमार यादव जी के यहाँ, और यह अभी वर्तमान में फतुहा के जिला पार्षद भी हैं। तो आइए इनसे हम जानेंगे कि यह लंबे समय से बीजेपी में रहे, लगभग 1992 से ही, अपने युवा अवस्था से ही यह बीजेपी में कार्यरत रहे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया इन्होंने। फिर हम जानते हैं कि इनको ऐसा क्या आवश्यकता आन पड़ी जिसके कारण ये आज बीजेपी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवारी फतुहा में करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो आइए इनसे जानते हैं कि सर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। उस समय में भारतीय जनता पार्टी में कोई रहना नहीं चाहते थे, तो 1992 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया और कई वर्षों तक मंडल से लेके जिला के उपाध्यक्ष तक अपना दायित्व निर्वहन किया। उसके बाद 2003 से युवा मोर्चा के प्रदेश के राजनीति किया, जिसमें विभिन्न दायित्वों पर मैंने काम किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। पूरे बिहार में काम किया, लगन से काम किया, तन मन से मैंने काम किया। 2012 में फिर माननीय मंगल पांडे जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी वैशाली के बनाने का काम किया। मैंने 16 तक काम किया, लेकिन 16 के बाद जब नेतृत्व प्रदेश का बदला तो हमें जो है उपेक्षा लोग करना चालू किए। मैं इससे अलग थलग पड़ गया और परिवारवाद, जिस तरह से कांग्रेस में या अन्य पार्टी में परिवारवाद होता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ नेताओं के द्वारा परिवारवाद में जो है, इसके कारण हम पार्टी से अपना मुंह मोड़ते हुए हमने निर्णय लिया कि हम जब पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम कर सकता हूं, तो अपना विधानसभा में काम क्यों नहीं करें। हम इसके तहत मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना जो है पेश किया। और उसका जागता जुगता उदाहरण है कि फतुहा के जनता मुझे जिला परिषद बनाने का काम किया। तब से ही हम बराबर जनता के बीच में, जनता के जन समस्याओं को लेकर मैं बराबर जनता के साथ रहने का काम किया। कई ऐसा क्षेत्रीय मुद्दा था जिसको मैंने जनता के लिए उठाने का काम किया, आंदोलन चलाने के काम किया। फतुहा को अनुमंडल बनाने की बात हो तो उसके लिए भी मैंने आंदोलन चलाने का काम किया। फतुहा इस्लामपुर रूट में गोकुल नगर हॉल्ट और नयका रोड हॉल्ट के लिए आंदोलन किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेतागण हमारे आंदोलन में साथ रहे और लगभग 3 से 4 वर्षों तक मैंने आंदोलन किया। तो लगभग 2004 में जो है या 5 के लगभग हमें हॉल्ट मिला। आज वहाँ पर जो है रेलगाड़ी रुक रही है। कई ऐसा काम किया। कहीं पर पुल नहीं, मसाही पंचायत के और दौलतपुर, मसाही पंचायत में दौलतपुर गांव है, तो वह नदी बीच में रहने के कारण वह जो है आने जाने की काफ़ी कठिनाई झेलना पड़ रहा था जनता को। उसके लिए मैंने आंदोलन किया और उस पर राज्य सरकार ने पुल देने का काम किया। आज जाके देखिए वहाँ पर जो है पुल बन गया है। उसी तरह से मोहिदीनपुर पंचायत में सिरपतपुर के पास एक पुल बना था, जिसको जो है जिला परिषद की बैठक में मैंने अपने बैठक में प्रश्न लाया। पुल विभाग से
एक मुझे लिखित पत्र आया कि माननीय जिला परिषद महोदय जी, आपके द्वारा जो प्रश्न लाया गया है वह अवलोकन कर लिया गया जो मेरे पास है। इसी तरह से हमने जनता के लिए बराबर जो है कुछ न कुछ जो है यहाँ पर करते, चाहे वह सड़क का समस्या हो, चाहे किसान के लिए पटवन की बात हो, चाहे वह बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, बराबर जो है हम जनता के लिए जितना बना हमने उतना प्रयास किया। सर, आपको ये नहीं लगता है कि फतुहा राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है, फिर भी आज तक इसको उपेक्षा ही मिली है, यह उपेक्षा का ही शिकार रहा है, ऐसा क्यों? अब ये पता नहीं चलता है कि फतुहा के जो भी माननीय विधायक बने हैं 77 के बाद से फतुहा के कोई भी किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा मंत्री नहीं बनाया किसी को। 1977 में कमेसर पासवान जी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हम मंत्री बने थे। उसके बाद आज तक किसी पार्टी के, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या चाहे वह जनता दल यू हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, यहाँ पर जो है मंत्री नहीं बनाया। और यह राजधानी के सटे हुए ऐसे लोग, सभी दल के लोग, माननीय नीतीश जी, माननीय लालू जी ने कहा कि फतुहा पटना का प्रथम गेट है, लेकिन आज लगता है ये गेट नहीं है, ये लगता है कि सेंटिंग, जैसे ट्रेन को सेंटिंग कर देता है उस तरह से जो है फतुहा को सेंटिंग कर दिया गया है। विकास के नाम पर जीरो है। और हम फतुहा के तमाम भाइयों और बहनों से जो आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो देख रहे हैं, सुनेंगे या ये जो होगा, हम उसके आधार पर यदि हमें निर्दलीय विधायक बनाते हैं तो हम फतुहा के विकास करेंगे। हम यही जनता से मैं आशा रखता हूं। निर्दलीय चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कई देखे होंगे कि जितना लोग निर्दलीय बिहार के अंदर में या झारखंड में या हरियाणा में जीत के आए हैं, लगभग लोग मंत्री बने हैं। तो जब निर्दलीय फतुहा के जनता देंगे तो जो इतना उपेक्षित रहा है राजधानी के बगल में रहते भर में, उसको है कि विकास का जो है गंगा बहेगी। यह मैं वादा और विश्वास में दिलाता हूँ फतुहा के जनता को, फतुहा विधानसभा के जनता को। जी, आपके विधायक बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता जो है, हमें यहाँ पर छात्राओं के लिए महिला महाविद्यालय बनवाना, छात्र के लिए महाविद्यालय बनवाना। उसके बाद जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग गार्जियन हैं उनके लिए क्लब की व्यवस्था करवाना, हमारे युवाओं के लिए यहाँ पर खेल का मैदान बनवाना, किसानों के लिए पटवन के लिए बिजली का व्यवस्था करवाना। हमारा यहाँ जो है जो आहरी पोखरी जो भी हो, जो भरा गया है, आज पटवन के लिए सोचना पड़ता है, उसको उड़ाही करवाना। हम जब भी करेंगे तो हम क्षेत्रीय मुद्दा पर करेंगे। हम बिहार के राजनीति में नहीं करता हूँ, मैं क्षेत्रीय राजनीति में करता हूँ। और हम क्षेत्र के जनता को मैं ये वादा करता हूँ कि हम विकास आपको हम करेंगे। लेकिन अपने जिला परिषद जो 5 साल के जो कार्यकाल, 4 साल अभी 4.5 साल हुए हैं, उस पर जो है हमने काम किया है। लगभग दर्जनों गांव में नली गली पक्कीकरण किया और सहायक ग्रामीण सड़क से जो है हमने सड़क बनवाया है, जो जागता जुगता उदाहरण है। मैं कितना गांव और पंचायत का नाम लूं, और बाकी शेष जो बचा हुआ है हम उसको विकास करेंगे। जिला परिषद की 18 तारीख की बैठक थी, उसमें कई जो है मुद्दों पर जो है मैंने अपने प्रश्न किया। जैसे सड़क जर्जर है उसके संबंध में मैंने कहा, अतिक्रमण के संबंध में कहा कि अतिक्रमण हो रहा है, इसको जो है आप कीजिए, ताकि सरकार का जो है जन जीवन हरियाली पर विशेष फोकस है। इस पर जो है हमारा मांग है कि ताकि जनता की विकास हो। आज देखते होंगे कि पूरे बिहार में आज जल स्तर जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानी है। तो जब गांधी जी की सोच था कि जब गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा, तो कृषि प्रधान देश है। जब हमारा जो है
कृषि नहीं होगा तो क्या पैसा रुपया पैसा खा के रहेंगे हम लोग। धान चावल गेहूं ही होगा या पहला जो है हमारा ये सब रहेगा। बढ़िया यहाँ पर एजुकेशन का व्यवस्था हो, यहाँ पे फतवा में बढ़िया अस्पताल हो। आज तक कई बार मैंने चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, कई बार फतवा के अस्पताल के बारे में कहा कि इसे जो है अनुमंडलीय अस्पताल जो है दर्जा दिया जाए ताकि फतवा के लोगों को परेशानी कम हो। अभी कुछ भी एक्सीडेंट होता है कहीं भी तो आप लोग देखते हैं और आप लोग के माध्यम से हम भी देखते हैं टीवी में कि यहाँ पर फतवा में जो है पटना तुरंत रेफर करना पड़ता है, जाते जाते लोग मर जाते हैं। तो इसलिए जो है हम रेफरल अस्पताल के जो है अनुमंडलीय अस्पताल हो यह होना चाहिए। फतवा का अनुमंडल बनाने के लिए जो है हम अपने विधानसभा में रखेंगे ताकि यहाँ फतवा के लोगों को जो है छात्र छात्राओं को पटना नहीं जाए पड़े, काफ़ी दूरी हो जाती है, समय का भी बचत होगा। सरकारी शिक्षा तो एकदम बदहाली स्थिति में है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अब इस पर तो राज्य सरकार की बात है, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने डिग्री दिखलाया और आपने जो कि नौकरी पाया, इस तरह का धंधा जो है बिहार में जबरदस्त चला है। आप भी देखे होंगे, आपने के भी माध्यम से टीवी के माध्यम से हम देखे हैं। तो इस पर जो है आप भी बेहतर जानते हैं और हम भी बेहतर जानते हैं। यह मिड डे मील के नाम पर जो है ये खाना के नाम पर ये पढ़ाई नहीं होता, दिन भर तो बच्चे जो है खाने के पीछे लगे रहते हैं और मास्टर लोग जो है खिलाने के चक्कर में रहते हैं। अब नहीं मास्टर लोग खिलाते हैं तो उसमें सरकार जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी गाज गिरा देंगे उनके पर कि आपने खाना नहीं खिलाया। ये सरकार की प्राथमिकता है, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अरे हम लोग का तो भविष्य ये हो गया, हम लोगों ने जो पिताजी पीपल के पेड़ तर पढ़ाए, जो पीपल का पेड़ तर हम लोगों ने पढ़ा, और इंग्लिश जो है हम लोगों के बीच में लगभग 4 क्लास में, 4था क्लास में जब हम गए थे तो लर्न इंग्लिश जो है वहाँ पर पढ़ने के लिए मिला था। लेकिन अब जो है देखते हैं कि लोग व्यवस्था वहाँ नहीं है तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में लोग करते हैं। बिहार से आज बच्चों को जो है कोटा राजस्थान जाना पड़ता है। तो इस तरह का जो है हम व्यवस्था जो है अपना फतवा में करवाएंगे। पटना में एजुकेशन हब है, उसी तरह से पटना पूरे बिहार के जो है लोग पटना आए, बाहर के लोग पटना आए ताकि बिहार का विकास होगा। जैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में जब एक चुनावी सभा में गए थे, अंबिकापुर विधानसभा में छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ पे अंबिकापुर में एक कोई पांडे थे, उन्होंने कहा कि ये यादव जी ये बताओ कि कौन सा ऐसा जो है बिहार में खाना खिलाते हो, कौन सा ऐसा काम करते हो जो कि पूरे देश में एजुकेशन में जब 100 बच्चे जो है जब एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन में जब भाग लेते हैं तो उसमें से 50% बिहार के बच्चे होते हैं और 50% जो है पूरे देश के होते हैं। मैंने कहा कि पांडे जी, यदि बिहार में जाति और पार्टी का भेदभाव नहीं हो, ये समाप्त हो जाए तो 100 में 100 जैसे धोनी छक्का मार के छक्का छोड़ा देता है, उसी 100 में 100 जो है बिहार के हमारे छात्र छात्राओं जो है छक्का छोड़ा देगा। यह उनको बताया। यहाँ मेरा अनुभव है कि जब तक जवानी रहता है तब तक किसी भी पार्टी के, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आज आपसे काम लिया, कल जब देखा कि अब सुधीर जी के पास नहीं इनके पास शक्ति है और न ही इनके पास रुपया है, मुद्रा है, तो अब दूसरे कार्यकर्ता को फिर देखा कि उसको खेतबाड़ी बिके, फिर अब 10 साल काम करे। इस तरह का जो है नीति और न्याय हो गया। पहले वाला जो है भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी नहीं रहा, जेपीजी वाला पार्टी नहीं हुआ रहा, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर जी का नहीं रहा, माननीय कैलाशपति मिश्र जी जो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी जैसे जो है पार्टी नहीं रहा। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी या सब पार्टी को कहा जाए तो परिवारवाद में जो है वह अपना जो है सीमित हो गया है।
यदि हम कोई नेता के बेटा रहते तो कभी जो है हमने विधायक और आयोग में चले जाते या राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाते, लेकिन हम तो किसान के बेटा हैं, मजदूर के बेटा हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत जो है उपेक्षा सहना पड़ा। चाहे कभी भी 1992 से लेकर के 2016 तक पार्टी के लिए काम किया। अभी जब भारतीय जनता पार्टी हम छोड़ के निर्दलीय के रूप में अब तैयारी किए हैं, तो हम जनता के बीच में बराबर रहते हैं। कभी भी सुख दुख में जो है हम सम्मिलित होते हैं। जैसे ही हमारा क्षेत्र के बारे में मालूम होता है कि कहीं ठनका गिर गया, कहीं पर बिजली के तार से कोई झुलस के मर गए, कोई पानी में डूब गए, कोई घास लाने के लिए गए तो करंट लग गया, उसमें दौड़ करके जो है हम पहुंच जाते हैं। नहीं देखते हैं कि हमारा क्या जो है किस समय है, चाहे वो 12 बजे रात हो, चाहे वो सुबह हो, हम नहीं देखते हैं कि हम किस वेशभूषा में हैं। जिस वेशभूषा में रहते हैं हम वहाँ पर जो है हम जाते हैं। इसमें हमारे पिताजी का भी बहुत सहयोग रहा, हमारी धर्म पत्नी जी का भी सहयोग रहा कि नहीं, राजनीति किए हैं तो ईमानदारी से काम होना चाहिए। आज हमने धर्म पत्नी कहती है कि कोई भी जो है जो नेता बना है कमीशन खोर है, ऐसा नहीं बनना है, कमीशन खोर नहीं बनना, ईमानदार बनना है, ताकि धन और धरती यहीं रह जाएगा। ना आप पिताजी के लाद के दिए हैं, ना आपको बेटा लाद के देगा। इसलिए जनता मर जाने के बाद भी जनता आपको नाम ले कि सुधीर यादव एक ईमानदार आदमी थे। जैसे आज कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज कैलाशपति मिश्र जी का नाम ले रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरे देश और दुनिया में नाम ले रहे हैं। उसी तरह से एक जो है मेरा अपना भी मानना है कि इस तरह से ईमानदार छवि में के रूप में उभरना है, ईमानदारी पर चलना है। यही मेरा अपना सोच है और मेरे परिवार की भी सोच है। और इसी के साथ हम राजनीति करते हैं। और हम फतुहा के जनता को मैं टीवी के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि जब हमारे प्रतिद्वंदी जब लड़ रहे थे जिला परिषद के चुनाव, तो उन्होंने जो कि 20 गाड़ी 30 गाड़ी से काफिले से चलते थे, लेकिन मैं मोटरसाइकिल से और अपने एक 4 व्हीलर अल्टो से अकेले चलाकर के जनता के बीच में गए और वोट मांगने का काम किया। लगभग जनता जो है लगभग 10,000 वोट दिया और मुझे जो है 2300 से चुनाव जीतने का अवसर फतुहा के जनता ने दिया है। और फतुहा में लोगों में उत्साह था। या आप सर्वे कर लीजिए और सर्वे करवा लीजिए अपने टीवी के माध्यम से कि सुधीर यादव की क्या क्रेज है जनता के बीच में। लेकिन पार्टी जो है परिवारवाद में के कारण आज हम पीछे चले जा रहे हैं। कई बार आप भी सुने होंगे टीवी में कि कई नेता के जो कि बेटा का नाम आता है वह जो है पूरा ये हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, लोग जनता के बीच में टूटम आग की तरह फैल जाता है। लेकिन हम किसान के बेटा है, गरीब के बेटा है, लेकिन लोग उसको जो है कम ही होता है। अभी हाल में सुने कि कोई नेता के बेटा आएंगे, लोजपा ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, पूरा चर्चा के विषय बन गया। तो जनता से भी आग्रह करना है कि जाति और पार्टी से उठ के अलग हट करके जो है आप ईमानदार छवि के चुनिए। चाहे वो बिहार के कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे फतुहा हो, बख्तियारपुर हो, बाढ़ हो, चाहे वह जो है हरनौत हो, चाहे दानापुर हो, पटना हो, ईमानदार छवि के लोगों को चुनिए। ताकि जो है यह व्यवसायी नहीं है, यह राजनीति है। राजनीति जो है माल भोगने के लिए काम नहीं करना चाहिए, जनता के विकास के लिए करना चाहिए। जनता जो है कितना लगन से, कितना ईमानदारी से वो जो है वोट देने का काम करता है। धूप में मेरे लिए खड़ा रहते हैं। ऐसा है कि यदि मेरे पिताजी पढ़ाते तो हमारे डॉक्टर इंजीनियर के लगता, डॉक्टर इंजीनियर मेरा आगे लगता, नाम के आगे लगता। लेकिन आज जो माननीय शब्द जो लगा है, यह माननीय शब्द जो है मेरे पिताजी के नहीं और मेरे कोई परिवार के दिया हुआ नहीं है। यह जो है माननीय जो शब्द जो लगा हुआ है माननीय जिला पार्षद, यह जनता के दिया हुआ है माननीय। इसलिए जनता को बहुत बहुत जो है दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और उनका मैं ऋणी हूं। और जब भी जनता हमको चाहते हैं कि सुधीर जी हाजिर हो जाएं, हम उस वक्त जो है सेवक के रूप में हम वहां पर हाजिर होते हैं। जनता से मेरा चाहत है कि आप निर्दलीय जिताइए। आपने हर समय आपने एक मेरा स्लोगन है कि इस बार का नारा है,
इस बार का नारा मेरा है, न कमल खिलेगा, न ललटेन जलेगा, न तीर चलेगा, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जीतेगा और बिहार में इतिहास बनेगा और नया बिहार बनेगा। इसी सोच के साथ जो है हम चाहेंगे, बिहार के जनता से मैं आग्रह करूंगा कि जहां जहां ईमानदार छवि के लोग पार्टी से हट के, आपने सभी पार्टी को आपने दिया है, आज देखा जब देश आजाद हुआ है तब से आपने दिया, लेकिन इस बार सभी बिहार की जनता से मेरा आग्रह है कि कहीं पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कोई घोषणा कर रखे हैं, कोई स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो है घोषणा किए हैं, हम बिहार की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि आप निर्दलीय जिताइए और निर्दलीय के सरकार बनाइए, ताकि बिहार में जो है विकास के गंगा बहेगा। कई लोगों ने वादा किया, नेता लोग वादा करते हैं, अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि जो नेता के गाल सटा हुआ था और देखते हैं कि सत्ता में गए तो गाल फुला हुआ है। क्या कारण है? हम तो आपके माध्यम से मैं तो अपने नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि सिर्फ फलाने की बात करते हैं, चिल्लाने की बात करते हैं। अरे भैया, अपना भी तो बात देखिए कि आप करते हैं। आज इस 2500 लाख की औकात नहीं है, हम जिला परिषद बने और हम यदि अपने एफिडेविट में 45 लाख मैंने घोषणा किया, और यदि 45 लाख से 45 करोड़ हो जाए तो सोचनीय विषय है कि कौन सा ऐसा 5 साल में सुधीर कुमार यादव ने जी की काम किया, कौन सा ऐसा व्यापार किया कि जिसमें जो है 45 करोड़ के मालिक बन गया। ये बहुत अहम विषय है। तो इसलिए नेता एफिडेविट देते हैं कुछ, करते हैं कुछ, कहते हैं कुछ। हम तो मांग करते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि सभी व्यक्ति को आधार कार्ड से जो है और पैन कार्ड से कितना खानदानी जमीन है, कितना खरीद की जमीन है, इसको जो है सरकार को इस पर लेना चाहिए। और आय से अधिक संपत्ति पर कानून माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आय से अधिक संपत्ति पर जो है कानून बहुत कड़ा से बनना चाहिए, ताकि उसमें चाहे सुधीर यादव हो, चाहे और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, कई हमारे इर्द गिर्द में देखते रहते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। इसलिए इस पर जो है पैनी नजर होना चाहिए सरकार के, ताकि भ्रष्टाचार जो है रुके। हम जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जिस तरह आपने जिला परिषद में आपने ईमानदारी पूर्वक अपना मत दे करके दी, आपने मतदान करके आपने एक ईमानदार छवि के आपने जिला परिषद चुना है, और आपसे लगभग 4.5 साल जिला परिषद बनने के बाद जनता के बीच में कंधा से कंधा मिलाकर ईमानदारी पूर्वक चले हैं। और जितना बना है हम जिला परिषद के माध्यम से हमने विकास किया और करवाने की वादा करते हैं, लेकिन जितना बना, जितना फंड आया है, हम जब जीत के जाते हैं तो हमने पहले भी कह चुका हूँ कि हम एजुकेशन और किसान से संबंधित, अस्पताल से संबंधित और हमारे युवाओं के लिए, बूढ़ा बुजुर्गों के लिए हम जो है विकास के काम करेंगे। हमारा अपना महिला महाविद्यालय बनवाने का मेरा अपना सोच है, ताकि यहाँ के हमारे छात्राओं को, मेरी बेटी, मेरी भतीजी, मेरी बहन को पटना नहीं जाना पड़े, परेशान नहीं हो। हम फतवा का मंडल बनाएंगे, बनवाने के लिए मांग करेंगे, ताकि जो है फतवा के लोगों को जो है पटना नहीं जाना पड़े। इस तरह की मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। और हम जनता से सीधा मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर, कि आप जो है इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सुधीर यादव को आप चुनिए, विधानसभा में भेजिए। और यदि हम देश के, यदि हम मिलिट्री में रहते, आर्मी में रहते, तो यदि वहाँ शहीद होते तो हमें तिरंगा मिलता और ईमानदारी से। लेकिन अब तिरंगा हमको चाहिए, हमको कोई जायदाद और जागीर नहीं चाहिए। यदि जनता, यहाँ फतवा के जनता मुझे विधायक बनाते हैं, तो हमको भी जो है जब अंतिम मेरा जब ये होगा, यात्रा होगा यहाँ से धरती से, तो हमको भी तिरंगा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। हमें, मुझे पैसा और कौड़ी मुझे नहीं चाहिए, जनता से मत चाहिए, हमको जागीर नहीं चाहिए।